इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बात यहाँ हो रही है WHO का, जिसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में जन स्वास्थ्य की देखरेख और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण करना है। 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1911 के अधिवेशन कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गीत गाया गया था। यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। बाद में इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। आपसे पूछा कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई जो है निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। BRO का मुख्य कार्य सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण, रखरखाव और बर्फ की सफाई करना है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 7 अप्रैल 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इस कदम को विमुद्रीकरण कहा जाता है। इसका उद्देश्य था काले धन पर रोक लगाना, जाली नोटों पर नियंत्रण, आतंकवाद की फंडिंग रोकना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इस घोषणा के बाद 2000 का नोट नए प्रचलन में लाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है। आपसे पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से अंगीकार किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब इनकी संख्या 6 है। इन अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा यानी कि हार्ट एंड साउल कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताजमहल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया। उनके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। निर्माण कार्य 1632 में शुरू होकर लगभग 1648 में पूरा हुआ। इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है और यह सफेद संगमरमर से बना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। आपसे पूछा है कि यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
यक्षगान कर्नाटक की पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य शैली है। इसमें नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा और मंच सज्जा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसमें मुख्यतः महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय जो है नैरोबी, केन्या में स्थित है। भारत में इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। यूएनईपी की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। आपसे पूछा कि किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मलखंब को मध्य प्रदेश ने वर्ष 2013 में राज्य खेल घोषित किया था। मलखंब एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे, रस्सी या लटकते इस डंडे पर विभिन्न योगासन व व्यायाम करते हैं। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखंब। हरियाणा का राज्य खेल जो है कुश्ती है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी है और उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं देता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं देता। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवसाय का अधिकार इसकी गारंटी नहीं देता है। भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ये मौलिक अधिकार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई का विकास था। पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में नेशनल प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग 1950 में जो कि स्थापित हुआ था द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के। क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे। बाद में 1945 से 51 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। वह भारत 1942 में क्रिप्स मिशन के सदस्य के रूप में आए थे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा करना, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने ही 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा कि पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर शहर की स्थापना 1587 ईस्वी में गुरु रामदास जी ने की थी। इसे प्रारंभ में रामदासपुर कहा जाता था। बाद में यहाँ पर पवित्र हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, बनने के कारण इसका नाम अमृतसर पड़ा। अमृतसर का अर्थ है अमृत का सरोवर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 67 में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति केवल इस निर्णय को औपचारिक रूप से लागू करते हैं, हटाने की शक्ति संसद के पास है। बाकी अनुच्छेद 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति द्वारा संबंधित है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो अनुच्छेद 67 कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया निहित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दहन, यानी कि दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। श्वसन की बात करें तो जीवों की श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा यानी कि एटीपी मिलती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण वायुमंडल में बिजली करने पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर NO और NO2 जैसे यौगिक बनाती है। आपको ध्यान क्या रखना है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। आपसे पूछा है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था योजना आयोग की स्थापना, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग की स्थापना। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। इसका उद्देश्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करना था। योजना आयोग को बाद में 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया बने, और अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं आपके पदेन प्रधानमंत्री। तो उसके पहले जो पदेन अध्यक्ष बने वो नरेंद्र मोदी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गदर पार्टी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से गदर पार्टी से जुड़े थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के मुख्य विचारक और प्रेरक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था। आपसे पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलास्का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलास्का मूल रूप से रूस का हिस्सा था। रूस ने इसे 1867 में अमेरिका को $7.2 मिलियन में बेच दिया। यह समझौता अलास्का परचेज के नाम से जाना जाता है। 3 जनवरी 1959 को अलास्का आधिकारिक रूप से अमेरिका का 49वां राज्य बना था। कैलिफोर्निया जो है अमेरिका का 31वां राज्य बना था 1850 में। यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपसे पूछा है कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस ICS में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उन्होंने 1863 में परीक्षा पास की और 1864 में नियुक्ति पाई। सत्येंद्र नाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उस समय ICS परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और भारतीयों के लिए इसमें सफल होना बेहद कठिन माना जाता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा PSLV का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा है कि PSLV का पूर्ण रूप क्या है। तो PSLV का पूर्ण रूप जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का सबसे सफल प्रक्षेपण यान है। इसका विकास इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया था। PSLV का पहला प्रक्षेपण 1993 में हुआ था। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है।
आज की वीडियो से प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। आपसे पूछा है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।